गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9th में लेसन 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में लेसन 4 का टाइटल है अ गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा, जो हमारी जातक कथाओं से लिया गया है। ये पाठ जो है ये जातक कथाओं से लिया गया है। इस लेसन में आप लोगों को थोड़ा सा पहले इसकी समरी बता दें कि इसमें 2 विक्रेता होते हैं जो सामान को बेचने के लिए अपनी अपनी गलियों में निकलते हैं। एक लालची विक्रेता होता है और एक बहुत ईमानदार होता है। जो लालची विक्रेता होता है उसके मन में लालच रहता है और जो ईमानदार होता है उसके मन में लालच नहीं होता। और वो सोने का एक बूढ़ी दादी थी जो बहुत गरीब थी और उनके घर में पुराने बर्तनों के बीच एक सोने का कटोरा था। इसे बहुत समय से उन्होंने यूज नहीं किया था, तो उन्हें ये पता नहीं था कि यह कटोरा शुद्ध सोने का बना है। और उनके घर में उन दादी के साथ एक छोटी पोती रहती थी। जब दरवाजे से ये विक्रेता निकले, दोनों में डिसाइडेड था कि जो लालची विक्रेता अगर इस गली से आज निकला है तो कल ईमानदार वाला निकलेगा। दोनों बदल बदल के गलियों से निकलते थे। पहले दिन लालची विक्रेता निकला तो लड़की ने दादी से कहा, दादी एक सोने के कटोरे से हम एक प्लेट बदल लेते हैं। लेकिन दादी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे पास बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी ने कहा कि नहीं दादी, वो सोने का वो जो कटोरा पड़ा हुआ है पुराना, बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है, उसे हम बदल देते हैं। तो पहले उस बूढ़ी दादी ने दिखाया, जो लालची विक्रेता था उसको वो समझ गया कि सोने का बना है, लेकिन उसके मन में लालच था और उसने कटोरा ऐसे फेंका कि जैसे उस कटोरे का कोई मूल्य ही न हो। बेचारी बहुत परेशान दादी जो थी वो बहुत, उन्हें अपने अंदर अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल दूसरे दिन ईमानदार विक्रेता जो था वो उसी गली से होकर निकला। जब दूसरे दिन उसी गली से होकर वो ईमानदार विक्रेता निकला तो लड़की ने फिर दादी से प्रार्थना की कि दादी, आज हम इस कटोरे को इस दूसरे वाले विक्रेता को दिखाते हैं। दादी ने कहा, नहीं बेटा, कल भूल गई, कैसे अपमानित हुए थे हम लोग। उसने कहा, दादी ये ईमानदार दिखाई देता है, आइए इसको हम लोग अपना कटोरा दिखाते हैं। जैसे ही इसने इस कटोरे को परखा और वो जान गया कि शुद्ध सोने का बना है, तो वो उसने अपने पास के जितने बर्तन, जितने पैसे, सब उसने दादी माँ को दे दिए। केवल उसने 500 सिल्वर कॉइन्स अपने पास रखे, जिससे वो नदी पार करके अपने घर जाता। और उसने अपना सारा सामान और तराजू अपने पास रोक लिया, केवल अपना तराजू और 500 सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के अपने पास रोके। और उसने अपना अपने जाने पर और बाकी सब उसने दादी माँ को दे दिया। कहा, दादी माँ, ये कटोरा बहुत कीमती है और ये शुद्ध सोने का बना है। ऐसे करके उस दादी को बताया और सारा सामान देके वो वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वो कटोरा इनको देकर गया दादी माँ को और सीधे वो घर गया, वैसे ही लालची विक्रेता फिर उसी गली से निकला और कहने लगा कि लाइए अपना कटोरा दे दीजिए। दादी माँ ने कहा, नहीं, आज वो कटोरा तो मैंने बेच दिया। और अब वो सीधे दौड़ा दौड़ा उसी विक्रेता के पीछे पीछे गया जो आज ईमानदार व्यक्ति था, जिसका नाम सेलीवान था। उसी के पीछे पीछे गया, लेकिन तब तक वो नाव पार कर चुका था। नाव पार होकर वो अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में जो लालची विक्रेता था वो उसने अपनी छाती पीटी, अपना वो पागल सा हो गया, क्योंकि उसने कहा, इसने मेरे लाभ पर मुझे धोखा दिया है। तो लालच बुरी बला है। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, लालच बुरी बला है। अब लेसन के बारे में आप देखिए, ग्रीड इज ऑलवेज बैड, लालच हमेशा बुरा होता है। बट अ ग्रीडी मैन डज नॉट फॉलो this advice, but a greedy man does not follow this advice। लेकिन एक लालची व्यक्ति इस एडवाइस को, इस सलाह को कभी भी नहीं मानता है। until he faces its bad consequence, जब तक इसे उसका बुरा परिणाम नहीं मिल जाता है। लालची व्यक्ति इस सलाह को तब तक नहीं मानता है जब तक कि उसे उसका बुरा परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता है। हियर इज आ स्टोरी ऑफ 2 सेलर्स। यहाँ पर उन 2 विक्रेताओं की एक कहानी है।
वन ग्रीड। यहाँ पर उन दो विक्रेताओं की कहानी है। उनमें से एक विक्रेता लालची है और दूसरा विक्रेता ईमानदार है। The honest seller passes his life joyfully. ईमानदार विक्रेता जो है वो अपने जीवन को बहुत ईमानदारी से बिता रहा है। But the greedy seller is always worried. जबकि लालची विक्रेता हमेशा चिंतित रहता है और परेशान रहता है। Read the story. इस कहानी को पढ़िए and see और जानिए how these greedy sellers are weak due to uncontrollable anger. इस कहानी को पढ़िए और जानिए कि लालची विक्रेता का हृदय कैसे फट गया और कैसे फट गया ड्यू टू अनकंट्रोलेबल एंगर। उसके कैसे अनियंत्रित क्रोध के कारण उसका हृदय कैसे फट गया। आइए इस कहानी में पढ़ते हैं। लालची विक्रेता का हृदय उस अनियंत्रित क्रोध से कैसे हो गया। तो बच्चों अब देखिए, अब हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको इस कहानी के बारे में समरी बताई कि क्या पूरी कहानी का निचोड़ है। उसके बाद मैंने आपको अबाउट द लेसन बताया। अब आइए, अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, देखिएगा। वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी। किसी समय किंगडम ऑफ सेरी, सेरी के राज्य में, द बोधिसत्व हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पैन्स। बोधिसत्व जो कि बर्तन खरीदता और बेचता था। बोधिसत्व कौन है? सेरी के राज्य में बोधिसत्व जो कि बर्तन और कढ़ाइयाँ खरीदता और बेचता था, वॉज कॉल्ड सेरीवान। उसे सेरीवान कहकर पुकारा जाता था। In the company of another seller of pots and pans, a greedy fellow, he crossed the river Telivestra and entered the city of Andhpura. In the company of another seller, दूसरे विक्रेता के साथ में। another seller दूसरा विक्रेता। किसका है दूसरा विक्रेता? pots and pans, बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने वाला जो उसका दूसरा साथी था, वो दूसरे साथी के साथ एक ग्रीडी फेलो, जो कैसा है? एक लालची साथी है। ही क्रॉस्ड द रिवर टेलीवेस्ट्रा, उसने टेलीवेस्ट्रा नामक नदी पार की। एंड इंटर्ड द सिटी ऑफ आंध्रपुरा, और आंध्रपुर के शहर में प्रवेश किया। क्या कह रहा है कि किसी समय द किंगडम ऑफ सेरी, सेरी के राज्य में, बोधिसत्व जो बर्तन और कढ़ाइयाँ खरीदता और बेचता था, उसे सेरीवान कहा जाता था। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पैन्स, अ ग्रीडी फेलो, दूसरे बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने वाले दूसरे विक्रेता जो उसका लालची साथी है, उसने टेलीवेस्ट्रा नामक नदी पार की और आंध्रपुर के शहर में प्रवेश किया। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, अपने दोनों के बीच में गलियों का बंटवारा करते हुए। गलियों का बंटवारा कैसे किया कि आज जिस गली में हम जा रहे हैं, कल उस गली में तुम आना, और जिस गली में आज तुम जा रहे हो, उस गली में कल हम आएंगे। ये गलियों का बंटवारा करते हुए। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, अपने दोनों में गलियों का बंटवारा करते हुए दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स, वो दोनों दे सेट अबाउट, वे चल पड़े। सेट अबाउट माने चल पड़े, वे चल पड़े। सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स, अपने बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने चल पड़े। ईच इन द स्ट्रीट, प्रत्येक उस गली में, ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने जिले की अपनी अपनी गलियों में निकल पड़े। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स, वे अपने अपने बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने के लिए अपने अपने जिले की गलियों में निकल पड़े। नाउ इन द सिटी, अब शहर में देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, अब शहर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। अब शहर में बहुत गरीब परिवार रहता था। विच हैड वंस बीन रिच, जो पहले कभी बहुत रईस था। देयर वर ओनली 2 पीपल इन द फैमिली नाउ, अब उनके परिवार में केवल 2 ही लोग थे।
अब उनके परिवार में केवल 2 ही लोग थे, अ यंग गर्ल एंड हिज ग्रैंडमदर, एक छोटी लड़की और उसकी दादी माँ, हु वर्क फॉर देयर लिविंग, जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या करती थी, काम करती थी, जो वर्क फॉर देयर लिविंग, लिविंग माने अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो काम करती थी। Lying among old pots and pans in their house was a golden bowl. Lying among old pots and pans of in their house, उनके घर के बर्तन और कढ़ाइयों के बीच, उनके घर के बर्तन और कढ़ाइयों के बीच देयर वॉज अ गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा था, विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, लॉन्ग आउट ऑफ यूज बहुत लंबे समय से जिसका प्रयोग नहीं हुआ था, विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जो बहुत लंबे समय से जिसका प्रयोग नहीं हुआ था, लुक्ड सो डर्टी, इतना अधिक गंदा दिखाई देता था, दैट 2 women did not know that it was made of gold, दैट 2 women कि वो दोनों औरतें ये नहीं जानती थी कि ये कटोरा सोने का बना है। वो इतना गंदा दिखाई देता था कि वो दोनों औरतें ये नहीं जानती थी कि वो कटोरा शुद्ध सोने का बना है। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, लालची विक्रेता उनके दरवाजे से, वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, लालची विक्रेता, वेंट पास्ट माने गुजरा, लालची विक्रेता उनके दरवाजे के पास से चिल्लाता हुआ गुजरा, क्या चिल्लाता हुआ गुजरा, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तन नए से बदल लो, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तन नए से बदल लो। When the young girl heard his cry, when the young girl, जब छोटी लड़की ने heard his cry, उसकी आवाज सुनी, he said to his grandmother, उसने अपनी दादी माँ से कहा, Do let us buy a new plate, grandmother, दादी माँ मुझे एक नई प्लेट से बदल लेना चाहिए। Do let us buy a new plate, क्या हम लोगों को भी एक नई प्लेट खरीद लेनी चाहिए, ग्रैंडमदर दादी माँ। That is a man who is selling pots, देखो यहाँ पर एक आदमी है जो बर्तन बेच रहा है। दादी माँ देखिए यहाँ पर एक आदमी है जो बर्तन बेच रहा है। We are very poor child, बच्ची हम लोग बहुत गरीब हैं। We are very poor child, बच्ची हम लोग बहुत गरीब हैं। किसने कहा, दादी माँ ने कहा। What have we to offer in exchange, what have we to, हमारे पास क्या है, ऑफर इन एक्सचेंज, बदले में देने के लिए मेरे पास क्या है। द ओल्ड वुमन सेड, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बच्ची बदले में देने के लिए हमारे पास क्या है। वाई, लड़की कहती वाई, क्यों। देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, क्यों ये गंदा कटोरा पड़ा है, विच वी नेवर यूज, जिसका हम कभी प्रयोग नहीं करते हैं। लड़की ने क्या कहा, क्यों ये गंदा कटोरा पड़ा है जिसका हम कभी कोई यूज नहीं करते हैं, कोई प्रयोग नहीं करते हैं। लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर अ प्लेट, मुझे इस कटोरे को एक प्लेट से बदल देना चाहिए। लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर अ प्लेट, मुझे इस कटोरे को एक प्लेट से बदल लेना चाहिए। ही सेड, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। बोथ द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल वर कीन टू गेट रीड ऑफ द बाउल, बोथ, दोनों, कौन दोनों, एक वो लड़की और उसकी दादी माँ, दोनों उस कटोरे से, गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाने के लिए, कीन माने बहुत अधिक उत्सुक थी। वे दोनों, कौन वे दोनों, वे उसकी दादी माँ और वो लड़की, दोनों उस कटोरे से छुटकारा पाने के लिए बहुत अधिक क्या थी, उत्सुक थी। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने, सो द ओल्ड वुमेन, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने, कॉल्ड द सेलर इन, विक्रेता को अंदर बुलाया, विक्रेता को अंदर बुलाया। एंड गिविंग हिम द बाउल, और उसे कटोरा देते हुए कहा
क्या कहा कटोरा देते हुए? टेक दिस बाउल, इस कटोरे को, कि इस कटोरे, टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो। यंग मैन, ये युवक, इस कटोरे को ले लो। एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज, एंड गिव और दे दो, किसको दे दो? माई ग्रैंड डॉटर, मेरी पोती को, अ प्लेट, एक प्लेट, इन एक्सचेंज माने बदले में। क्या कहा उसने? उसने क्या कहा उस विक्रेता से कि टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो। यंग मैन, हे युवक, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज, और मेरी पोती को इसके बदले में एक प्लेट दे दो। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड, विक्रेता ने अपने हाथों में कटोरा लिया। एंड सस्पेक्टिंग माने सब करते हुए, विक्रेता ने अपने हाथ में कटोरा लिया। एंड सस्पेक्टिंग, और ये सब करते हुए, इट वॉज गोल्ड, कि शायद यह सोने का बना है। ये सब करते हुए स्क्रेच्ड अ लाइन ऑन द बॉटम, स्क्रेच्ड माने खरोंच लगाना, ए लाइन, एक लाइन, ऑन द बॉटम विद अ नीडल, नीडल माने सुई से, उसने उस कटोरे की पेंदी में, तली में सुई से एक खरोंच लगाई। उस विक्रेता ने कटोरा हाथ में लिया और ये सब करते हुए कि ये सोने का बना है, उसने उस कटोरे की तली में एक खरोंच लगाई, एक लाइन खींची। He knew his suspicion was right, वो जान गया था, his suspicion was right, कि उसका सब बिल्कुल सही है। वो जान गया था कि उसका सब बिल्कुल सही है। The bowl was pure gold, कटोरा शुद्ध सोने का बना था। क्या था? कटोरा शुद्ध सोने का बना था। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, ये सोचते हुए, क्या सोचते हुए? कि दैट ही वुड गेट द बाउल, उसे ये कटोरा मिल जाए, फॉर नथिंग माने व्यर्थ में, मुफ्त में। ये सोचते हुए कि उसे ये कटोरा मुफ्त में मिल जाए, ही प्रिटेंडेड माने बहाना किया, ही प्रिटेंडेड माने उसने बहाना किया। क्या बहाना किया? दैट इट वॉज यूजलेस, कि ये उसके लिए बेकार का है। उसे क्या बहाना किया? कि यह कटोरा उसके लिए बेकार का है। एंड वेंट आउट एंड इट वॉज प्रिटेंडेड दैट, उसने ये बहाना किया दैट इट वॉज यूजलेस, कि वो उसके लिए बेकार का है। एंड स्कॉर्नफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और घृणापूर्वक, स्कॉर्नफुली माने और घृणापूर्वक उसने इस कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। क्या बहाना किया? ये उसके लिए बेकार का है, और घृणापूर्वक उस कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। रोज फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह से उठा, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर गया। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस, वो छोटी लड़की जो थी वो वेरी सैड, बहुत दुखी हुई, एट द सेलर्स रूडनेस, उस विक्रेता की असभ्यता पर। वो छोटी लड़की जो थी उस विक्रेता की असभ्यता पर बहुत अधिक क्या हुई? बहुत अधिक दुखी हुई। एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वो बूढ़ी माँ जो थी, बूढ़ी दादी जो थी, वो इस बात को नहीं समझ सकी, why he had become so annoyed, कि वो विक्रेता इतना अधिक नाराज क्यों हो गया। वो बूढ़ी माँ जो थी वो इस बात को नहीं समझ सकी कि वो विक्रेता इतना अधिक नाराज क्यों हो गया। एंड why he had become so annoyed, और why he had behaved in such an insulting manner, और उसने why he had behaved, और उसने क्यों बिहेव किया, माने उसने क्यों व्यवहार किया, इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, ऐसे अपमानित पूर्ण ढंग से, कि वो क्यों नाराज हो गया और उसने क्यों इतने अपमानित पूर्ण ढंग से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर्स, अगले दिन जैसा कि दोनों के बीच तय हो चुका था, ईच ऑफ देम वेंट टू सेल हिज पॉट्स एंड पैंस इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर, दोनों जैसा कि उनके बीच तय हो चुका था, दोनों अपने अपनी गलियों के अपने अपने रास्तों पर गए, जिस पर अपने जिले की अपनी अपनी गलियों में सामान बेचने गए। किस जैसा डिसाइड था कि जैसे जिसमें आज हम गए हैं उसमें कल तुम जाओगे।
जैसा कि उनके बीच डिसाइडेड था, वे अपने जिले के गलियों में अपने अपने बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने चल पड़े। ठीक है बच्चों, बाकी आपको कल पढ़ाते हैं। आज के